अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान अश्वनी जैन, श्रीमती श्री जैन, कुमारी अनिका जैन, दिल्ली निवासी, जयपुर प्रवासी। हरे हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूप तिनको स्वरूप जाने राग ते वही जो भक्ति काहे को नवाए स्तुति को जानिए। धन धन तिन हित काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और विद्वत्ता की चर्चा कल अपनी यहाँ हुई है। विद्वत्ता किसे कहते हैं और विद्वत्ता हर क्षेत्र में लाभकारी है। लौकिक लाभ तो विद्वत्ता से मिलते ही हैं, मोक्ष का कारण भी वह विद्वत्ता बन जाती है। जीवनधर कुमार पूरी घटना सुन रहे थे गुरु आर्य नंदी से, और पूरा प्रसंग सुनने के उपरांत यद्यपि जीवनधर कुमार इस बात को समझ गए कि ये जो आर्य नंदी गुरु हैं, इन्होंने जो पूरी कहानी सुनाई है वो इनकी और मेरी ही कहानी है। ये आर्य नंदी गुरु जिस राजा की बात कर रहे थे, जिस राजा ने दीक्षा ली थी, वे राजा तो ये स्वयं हैं दीक्षा लेने वाले। दीक्षा से भ्रष्ट होने वाले भी ये स्वयं हैं। और जिस बालक के द्वारा ग्रास दिए जाने पर इनका भस्मक नामक रोग दूर हो गया था, वो बालक भी कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ। लेकिन पूरी बात समझ में आ जाने पर भी मौन रहे, कुछ बोले नहीं। इसलिए यहाँ मौन को ही सर्वोत्तम कहा गया। गुरु की उपयोगिता, गुरु की महिमा और शिष्य की महिमा, ये दोनों किस आधार पर है, इसकी चर्चा कल यहाँ 28 नंबर श्लोक में की गई थी। अभी गुरु से परिचय प्राप्त करके जीवनधर कुमार बहुत आनंदित हुए। यहाँ से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 29 नंबर श्लोक, 145 नंबर पेज। विज्ञात गुरु शुद्धि स विशेषात् विप्रियता माणिक्यस्य शुद्धिर्मोदो विशेषतः। जान ली है गुरु के हृदय की पवित्रता जिन्होंने, ऐसे जीवनधर कुमार और अधिक प्रसन्न हुए। सुनो, गुरु ने ये नहीं कहा कि मैं राजा था। गुरु ने ये नहीं कहा कि मेरे ऐसा हो गया था, फिर मैं इतना महान था, फिर मैंने ऐसा ज्ञान दिया। मैं नहीं किया उसने कुछ भी। हृदय की पवित्रता से पूरी घटना और जीवन में घटी हुई परिस्थिति का चित्रण किया। उस हृदय की पवित्रता को जीवनधर कुमार ने पहचान लिया, जान लिया और प्रसन्न हुए। निश्चय से प्राप्त हुई मणि की उत्तमता के निर्णय से विशेष हर्ष होता है। ये सहज ही है, हमें कोई मणि प्राप्त हो गई थी
और जो मणि हमें प्राप्त हुई थी वो मणि कितनी उत्तम है, वो कितनी विशेष है। जैसे ही हमें इस बात का पता लगता है हृदय में अपार हर्ष होता है, ये सहज ही है। इसी प्रकार यहाँ जीवनधर स्वामी को भी अत्यंत अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि भाई मुझे ऐसे उत्तम गुरु का योग मिल गया। ये गुरु साधारण नहीं है, नगर के राजा थे, यह भी तो विशेष है, और इन्होंने मुझे भवतापहारी विद्या का ज्ञान कराया। जीवोद्धार को प्रमुख रखकर इन्होंने मुझे शिक्षा और विद्या प्रदान की, इसलिए यह तो बहुत ही उत्कृष्ट कार्य हुआ है। देखिए सरल अर्थ, जैसे किसी मनुष्य के पास पहले से ही कोई मणि हो और बाद में यह मणि अत्यंत मूल्यवान है, ऐसा ज्ञान हो तो उस मनुष्य को अत्यंत आनंद होता है। पहले से था हमारे पास में, हमें पता नहीं था, और अचानक मालूम चला इतनी वैल्यू है इसकी, मज़ा आ गया। कितना हर्ष होता है। आपके पास में कोई शेयर पड़े हों पुराने, 20 साल पुराने, और आप उनको मिट्टी समझ के पड़े थे, और आज अचानक किसी ने के पूछने पर आपने नाम बतलाया कि ये कंपनी है, उसने देख के कहा कि अरे इनकी कीमत तो लाखों में है, करोड़ों में है। ओह, ये क्या हुआ? मानो एकदम कोई निधान मिल गया हो, आनंद की प्राप्ति होती है। वैसे ही जीवनधर कुमार को अध्यापक आर्यनंदी गुरु रूप में मिले थे, और अब साक्षात गुरु मुख से उनकी निष्कपट महानता और हृदय की शुद्धता का परिज्ञान हुआ, तो उन्हें अत्यधिक आनंद हुआ। आपको पता है कितनी हृदय की सरलता थी। दुनिया में कौन व्यक्ति होगा ऐसा जो सरलता से अपनी कमियों और अपने दोषों को, वो भी अपने विद्यार्थियों को बताएगा। अपनी कमी और अपने दोषों को गुरु के सामने प्रकट करने वाले लोग तो बहुत होंगे, अपने से बड़ों के सामने अपने दोष प्रकट करने वाले लोग तो कई मिल जाएंगे। जो अपने गुरु के पास में गए और गुरुदेव मेरे से ऐसा हो गया था, मेरे से ये गलती हो गई थी, अपने गुरु को बतला दिया उन्होंने, सब अपने माता पिता को बतला दिया अपनी गलती। लेकिन अपने विद्यार्थियों को यदि मैं अपनी गलती बताऊंगा तो उनकी निगाह में मेरी क्या इमेज रह जाएगी? अपने बच्चों को कोई अपनी गलती बताता है? कोई नहीं कहता है मैंने ये गलती की। अपने से छोटे लोगों को कोई नहीं बतलाता। इन्होंने, लोकपाल नाम के राजा ने क्या काम किया? मुनि हो गए तो भिक्षा मांगना, तपस्वी का वेश धारण करके इधर उधर यदवा तदवा चेष्टा करने लगना, झाड़ियों के पीछे छिपे हुए सियार के समान, उदाहरण दिया था पीछे, झाड़ियों के पीछे कोई सियार छिप करके जिस तरह से वो किसी पक्षी के या किसी पशु की हत्या करने के, उसे मार देने की फिराक में रहता है, उसी तरह से ये लोकपाल राजा अर्थात मैं भी दीक्षा लेने के पश्चात भूख की वेदना न सह पाने के कारण ऐसी तमन्ना रहती थी इससे भी ले लूं, इसका भी खा लूं, इसको भी इकट्ठा कर लूं, घर घर जाकर के मांग लूं, और ऐसे तो कौन देगा, हट्टा कट्टा है, भीख मांग रहा है। तो तपस्वी का वेश भी बना रहे, क्योंकि बिना तपस्वी के वेश के ऐसे देगा कौन? आज यदि कोई भीख मांगने के लिए आए तुम्हारे यहाँ तो तुम उसे मेवा मिष्ठान देते हो क्या? घर का रूखा सूखा दे देते हो? लेकिन जब तपस्वी मुनिराज कोई आते हैं तो उनके लिए विशुद्धि पूर्वक, शुद्धता पूर्वक, बहुत बहुमान से अनेक प्रकार के रस निकालकर मेवा और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ तत्काल प्रासुक ताजा बनी हुई उनके हाथ में समर्पित करते, नवदा भक्ति पूर्वक। ये कैसे होता है? क्योंकि वे तपस्वी हैं, वे साधक हैं, उनके प्रति बहुमान का भाव आता है। और कोई व्यक्ति भीख मांगने आ जाए तो कौन दे दे? तो ये कैसा काम किया इन्होंने? गुरु का तो वेश धारण किया,
तपस्वी का तो वेश धारण किया और मायाचार और छल का परिणाम रख करके मैंने कैसा काम किया, और मैं यहाँ ये जो गंधोत्कट सेठ के घर में आया था वो भी इसी अपेक्षा से आया था कि ये बहुत दानी और परोपकारी है, कुछ मिल जाएगा तो क्षुधा शांत होगी। तो किस तरह से अपने हृदय की कमियों को, अपने अंतरंग की विकृतियों को उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने शिष्य जीवंदर कुमार के सामने प्रस्तुत किया, और ऐसा प्रस्तुत कर देने से जीवंदर कुमार ने उनके प्रति हीन दृष्टि नहीं रखी। जीवंदर कुमार को ये कमियां जानकर उनकी महानता का भाव हासिल हुआ। किसी दूसरे के द्वारा बतलाई गई कमियों को सुनकर, स्वयं के द्वारा स्वयं प्रदर्शित अपराध, दोष और कमियों को सुनकर हमारे हृदय में उसके प्रति कैसी घृणा का भाव आता है, लेकिन जीवंदर कुमार को उसके प्रति द्वेष का भाव नहीं आया। ऐसा भाव नहीं आया कि ये व्यक्ति कितना मायाचारी है। तो क्या कहा, महानता दिख रही है, हृदय की सरलता दिखाई दे रही है, पवित्रता दिखाई दे रही है। देखो आप 146 पेज पर ये जो लाइनें लिखी है, वैसे ही पहली लाइन, वैसे ही जीवंदर कुमार को अध्यापक आर्यनंदी गुरु रूप में मिले थे, गुरु के रूप में आर्यनंदी मिल गए, और अब साक्षात गुरु मुख से उनकी निष्कपट महानता, वो छल नहीं कर रहे हैं, कपट नहीं कर रहे हैं, गुरु के मुख से उनकी निष्कपट चर्चा को सुन लिया। कितने सरल हैं, अपने मुंह से अपनी कमियां बतला दी और हृदय की शुद्धता का परिज्ञान हुआ, तो उन्हें अत्यधिक आनंद हुआ। क्या गजब है भाई, आज तक आपने अपने किसी गुरु के मुख से उसकी लाइफ में घटे हुए माइनस बिंदुओं को नहीं देखा होगा, सुना कभी? आपने कभी अपने गुरु के मुंह से सुना कि मैं ये गलती कर बैठा, मैंने चोरी की थी, मैंने ऐसा अपराध किया था? कोई नहीं बताता है, और बताना ना पड़ जाए, लोगों को पता न लग जाए, इसलिए आत्महत्या करके मर जाता है। कैसी स्थिति बन जाती है। कल की घटना है ना, परसों की है घटना, तो परसों रात की है। कैसी स्थिति बन जाती, हम किसी को बता नहीं सकते। अभी हम ये कह रहे हैं, आप यदि अपने गुरु को भी बतला दो, क्या गुरु को बतलाना भी कम बात नहीं है। आप यदि अपने गुरु को बतलाते हैं तो वे आपको प्रायश्चित देंगे, प्रायश्चित विधि द्वारा आप शुद्ध हो जाएंगे। फिर अपनी गलती को औरों के सामने या अपने शिष्यों के सामने बखान करके बतलाएं, ऐसी महानता तो बहुत कम, दुर्लभ ही हैं, बिरले जीव होंगे इस तरह के। लेकिन आर्यनंदी में इस प्रकार की विशेष योग्यता थी, उन्होंने सच्चे हृदय से ये बात प्रकट कर दी जीवंदर कुमार के सामने, और जीवंदर कुमार उनके निष्कपट बात को देखकर सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए और अत्यधिक आनंदित भी हुए। सच्चे गुरु का स्वरूप कहते हैं, हमारे गुरु कैसे होते हैं, गुरु का स्वरूप किस प्रकार का होता है। रत्नत्रय विशुद्ध सन पात्र स्नेही परार्थ कृत, परिपालित धर्मो ही भवाब्धिस्तार को गुरु। ओ नीतिकार का श्लोक है, अत्र है नीति। नीतिकार क्या कह रहे हैं यहाँ, निश्चय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से विशुद्ध होते हैं, पात्र शिष्यों से स्नेह करने वाले, परोपकारी, धर्म का पालन करने वाले और संसार रूपी समुद्र से तारने वाले हों, वे ही सच्चे गुरु हैं। सच्चे गुरु कौन होते हैं? परोपकारी होते हैं, संसार समुद्र से तारने वाले होते हैं, रत्नत्रय से विशुद्ध होते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जिनके जीवन में दिखाई देते हैं, वे हमारे गुरु हैं। रत्नत्रय की प्रधानता जिनके जीवन में होती है,
वे गुरु होते हैं? गुरुओं की चर्चा चल रही है। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। रत्नकरण श्रावकाचार्य ने लिखा ना ऐसा, वे तपस्वी हैं। कौन तपस्वी हैं? ये हमारे गुरु। ऐसे मेरे गुरुवर हैं। बाहर में जिनके तन पे न तार, अंदर में जिनके आनंद अपार, ऐसे मेरे गुरुवर हैं बारंबार नमो। बोलो। बाहर में जिनके तन पर तार मात्र भी नहीं है, कपड़े का एक धागा मात्र भी नहीं है, और नहीं होने से जीवन में किसी कमी का अनुभव नहीं है, अंदर में अपार आनंद है। क्या ऐसे हमारे मुनिराज हुआ करते हैं। किसी के प्रति राग द्वेष का भाव नहीं है, सहज धर्म के लोभी जीवों को देखकर धर्मोपदेश देने का भाव आता है। उनके प्रति स्नेह बुद्धि से उनके प्रति अपार करुणा करके उन्हें धर्मोपदेश देते हैं और संसार समुद्र से पार कराते हैं। वे ही हमारे सच्चे गुरु होते हैं। और बहुत सुंदर तर्क देता हूँ जो समाधि संलेखना में लिखा दादा ने, बहुत ही सुंदर चर्चा। मुनि अवस्था है आपकी, और मुनि अवस्था में कोई असाध्य रोग हो गया तो क्या करना चाहिए? संलेखना ले लेनी चाहिए, वो ज़्यादा उचित उपाय है। माने यदि कोई छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज दीपेश जी, हम होते कौन है गुरुओं के बारे में कुछ भी कहने वाले? जिसके साथ जो परिस्थिति बने उनके दोष का निवारण या उनकी समस्या का समाधान उनके गुरु करें। हम श्रावकों को अधिकार भी क्या है कुछ कहने का? फिर भी जो बातें आगमानुसार है उसके बारे में हम विचार चिंतन तो कर ही सकते हैं कि यदि ऐसी परिस्थिति हमारे साथ हो तो हमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए हमारी मुनि अवस्था है और छठा सातवां गुणस्थान होता है मुनि अवस्था में। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, 3 कचाई चौकड़ी का अभाव है, कोई असाध्य रोग हो गया तो क्या दीक्षा छेद देनी चाहिए कि हमें संलेखना समाधि मरण ले लेना चाहिए? बोलो। यदि कोई रोग ऐसा हो गया जो मरण पर्यंत ना छूटे और जिसके होने पर अल्प काल में जीवन पूरा होता जाने, तो समाधि मरण ले लेना चाहिए। क्या? तब तो समाधि मरण लेंगे ही, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है शांति से अपना काल अंत समय में आराधना पूर्वक बीते, ये विचार करके समाधि संलेखना ले लेनी चाहिए। ठीक है। अब महीने 2 महीने 6 महीने साल जितना भी काल लगेगा उस काल में वो धीरे धीरे वो विरक्ति होते होते कषाय भी क्रश और काय भी क्रश दोनों, माने काय और कषाय, इन दोनों के क्रश करने का नाम संलेखना है। स्पष्ट रूप से उल्लेख किया उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र 7वें अध्याय में। नहीं, अभी देखो और क्या कहते हैं, और नई बात कि यदि परिस्थिति ऐसी हो कि मुनि धर्म तो निभ नहीं सकता क्या इस परिस्थिति के साथ, और समाधि संलेखना लेकर के जीवन पूरा करना उचित नहीं लगता है, तो आप मुनि पद छोड़िए, गृहस्थ अवस्था में रहिए। छठे सातवें गुणस्थान से गिरकर 5वें गुणस्थान की स्थिति तो हो सकती है, प्रतिमाधारियों की स्थिति तो हो सकती है ना भाई। मुनि अवस्था, नग्न दिगंबर पीछी कमंडल सहित अवस्था, उस अवस्था में छठा सातवां गुणस्थान। अब जब व्रती हो गए, माने प्रतिमाधारी अवस्था में आ गए, दुपट्टा ओढ़ लिया, इलक शुल्लक की अवस्था है, उससे भी नीचे अवस्था गृहस्थ अवस्था, वो भी पंचम गुणस्थान हो सकता है। उसमें भी 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, तो वो ज्यादा बेटर लगता है वनस्पत की समाधि मरण लेकर गुणस्थान चौथा हो जाए उसकी तुलना में।
मरने पर तो नियम से गुणस्थान चौथा होगा, चौथे से ऊपर तो नहीं होगा, क्योंकि किसी भी अवस्था में मरण हो मनुष्य की, किसी भी ऊंची स्थिति में विग्रह गति में ही गुणस्थान चौथा हो जाता है, चौथे से ऊपर तो हो नहीं सकता। और यहाँ दीक्षा छेदने पर कम से कम 5वां गुणस्थान तो है। समाधि मरण होने पर तो असंयमी हो गया नियम से, मरण होने पर तो नियम से असंयमी हो गया, और मरण नहीं हुआ है तो कम से कम अल्प संयमी सही लेकिन संयमी तो है, देश संयमी सही लेकिन संयमी तो है। चौथे गुणस्थान की तुलना में पंचम गुणस्थान श्रेष्ठ है, वो होना चाहिए। ये स्वविवेक से किए जाने वाले निर्णय की बात है, लेकिन आत्महत्या तो किसी भी रूप में उपाय नहीं है। देखिए, कषायों को जीतने का उपाय आत्म आराधना है, आत्महत्या नहीं। ये कषाय ही तो है। देखिए, टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मेरे ख्याल से 38 पेज के आसपास, 38-39 पेज पर चर्चा है इस तरह की, जिसमें उन्होंने कषायों की चर्चा की है। कषायों की पीड़ा सही नहीं जाती, क्रोध की पीड़ा सही नहीं जाती, फिर कहा मान से ऐसी पीड़ा उत्पन्न होती है, बेइज्जती होगी, वो बर्दाश्त नहीं होगी, बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मायाचारी से छल जो किया था वो छल प्रकट न हो जाए, ये बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही। गुस्सा इतना आया, इतनी तेजी थी गुस्से, इतना क्रोध था कि हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सके, इतना चित्त परेशान था उस कषाय के कारण। तो टोडरमल जी ने चार वाक्य लिखे, 4 ही नहीं और भी कई इस तरह के, जिनमें हर जगह पर एक कॉमन शब्द दिया, आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है। क्या मेरे से गलत काम हुआ ना, लोग क्या कहेंगे, बेइज्जती होगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तो क्या करूं, जहर खा करके मर जाओ। कि मर जाने से क्या सुखी हो जाएगा क्या? कि नहीं, निंदा आलोचना से बच जाऊंगा मैं। कि तू कहाँ निंदा आलोचना से बचने के लिए आत्महत्या करने की सोच रहा है? ये कोई सुखी होने का उपाय नहीं है, यह कोई बचने का उपाय नहीं है। इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा ऐसा नहीं है। अरे मनुष्य देह छूट जाएगी तो अन्य तिर्यंच नरक इन गतियों में जाकर के, अधोगति में जाकर के और अधिक कष्ट भुगतना पड़ेगा। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, ये गुरु का स्वरूप बतला रहे हैं। हमारे गुरु कैसे होते हैं, हमारे गुरु का क्या स्वरूप है। कोई व्यक्ति राग द्वेष करे, किसी के जीवन में रत्नत्रय नहीं हो, कोई जीव अन्य जीवों को तारने वाला ना हो, तो फिर वो हमारा गुरु नहीं हो सकता है, सच्चे गुरु नहीं हो सकते। एक बहुत सुंदर लाइन लिखी है, संसार रूपी समुद्र से तारने वाले हों वे ही सच्चे गुरु हैं। तो गुरु क्या करते होंगे? तारते होंगे हाथ पकड़ करके? क्या करते होंगे वे गुरु? किस प्रकार से तारते होंगे, किस तरह से पार लगाते होंगे? कोई उपदेश दें वही गुरु हैं? यहां तो ऐसा ही लग रहा है। आप कह रहे हो उपदेश देते हैं, एक उपाय तो ये हो सकता है कि गुरु सन्मार्ग बता देते हैं, गुरु सच्चा रास्ता बतला देते हैं, हमारे गुरु उपाय बतला देते हैं कि आप इस दिशा में आगे बढ़िए। एक तो ये हो गई बात। लेकिन क्या सच्चे गुरु के लिए उपदेश देना जरूरी है? यदि वे उपदेश नहीं देवे तो क्या वे सच्चे गुरु नहीं है? बोलो। तो फिर ये इन्होंने तो लिखा है संसार समुद्र से तारने वाले हो। अच्छा, आपसे एक बात पूछता हूं, बाहुबली स्वामी दीक्षा लेने के बाद 1 वर्ष तक मुनि अवस्था में रहे ना, सच्चे गुरु थे या नहीं थे? सच्चे ही थे ना, उपदेश तो दिया ही नहीं उन्होंने किसी को। सभी तीर्थंकर मौन हो जाते हैं। मेरा अगला वाक्य यही था आपने बोल दिया पहले। सारे तीर्थंकर दीक्षा लेने पर मौन हो जाते हैं, कुछ नहीं उपदेश देते हैं, तो फिर क्या वे सच्चे गुरु नहीं है? तो फिर ये क्या कह रहे हैं, ये तारने वाले हों? अरे भाई, गुरुओं का तो जीवन ही ऐसा होता है जो जगत के जीव देखने मात्र से मोक्ष मार्ग को पहचान ले, ये तारने वाले होते हैं।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। बोलो। मुनिराज अपनी चर्या के अनुरूप बाहर में विचरण कर रहे हों तो किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं है। जगत के जीव उनके बाह्य स्वरूप को देखने मात्र से जगत की क्षण भंगुरता को पहचान लेते हैं और सच्चे सुख का क्या स्वरूप है ये जगत के जीवों को स्वयं दिखाई देने लगता है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, दर्शक माने दिखाने वाला, बस कैसा स्वरूप है, ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है। क्या हमारे अच्छे गहने और जेवर पहने हुए हों तो क्या ये सुख प्रदर्शक है? हमारे दरवाजे पर गाड़ी खड़ी हो और अच्छे वाइट ड्रेस पहने हुए, कैप लगाए हुए ड्राइवर वहाँ खड़ा हुआ हो, दरवाजे पर अच्छा चौकीदार खड़ा हुआ हो वेल ड्रेस पहने हुए, तो क्या ये हमारे सुख का दर्शक है? ये वैभव तो दिखा रहा है लेकिन आप सुखी हैं इस बात को नहीं दिखा रहा है। लेकिन हे हमारे मुनिराज, जब आपके स्वरूप को देखते हैं तो आपकी शांत मुद्रा को देखकर बाहर में कुछ भी न होते हुए जगत के जीवों को इस बात का दर्शन होता है कि यह सच्चा सुख है, ये सच्चे सुखी हैं। इसका मतलब सुखी होने के लिए जोड़ने की जरूरत नहीं है। छोड़ करके भी अंतर में कुछ ऐसा प्राप्त हो गया है जिसकी वजह से ये अपार सुखी नजर आ रहे हैं। ये बात ख्याल में आती है। ऐसा स्वरूप है हमारे गुरु का। क्या दिया उन्होंने? जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर मणियां। ये उपदेश देते हैं, उनका जीवन उपदेश है। जवान से दिए गए उपदेश की तुलना में जीवन से दिया गया उपदेश ज्यादा कार्यकारी होता है। इसलिए जवान से नहीं, जीवन से उपदेश देना सीखें। हमारा जीवन ऐसा हो जिसे देखकर जगत के जीवों को पता लगे, ओ ऐसे होते हैं धर्मात्मा। इसका नाम है धर्म। ऐसा होता है धर्मात्माओं का जीवन, ऐसा उपदेश होना चाहिए। ये हमारे सच्चे गुरु इस प्रकार के होते हैं जिनका जीवन ही संदेश है, जिनका जीवन ही उपदेश है, जिनका जीवन ही समझाने वाला है, सिखाने वाला है। पढ़ें सरलार्थ सच्चे गुरु के स्वरूप के संदर्भ में आगे क्या बात कहते हैं। देखिए सरल अर्थ, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय के साधारक हैं। मुनिराज भी कुछ धारण करते हैं क्या? कि हाँ हाँ, क्या धारण करते हैं? कोई माला, क्या क्या धारण करते हैं? और रत्नत्रय धारण करते हैं। निष्प्रह माने अलिप्त, निष्प्रह दूर रहना, कटे रहना भाव से पात्र जीवों शिष्यों पर स्नेह रखते हैं। पात्र जीवों पर स्नेह भी है, पात्र जीवों के प्रति उपकार की भावना भी है, लेकिन निष्प्रय भाव से। क्योंकि यदि निष्प्रय नहीं रह सके तो फिर उनके प्रति विशेष लगाव हो जाएगा, फिर तो अटक जाएंगे, फिर तो उनके मुंह में अटक जाएंगे। फिर तो क्या होगा, जब हम विहार करके आगे बढ़ेंगे तो हमें लगेगा अरे यार दीपेश जी का साथ छूट गया। क्या दीपेश जी अब कब मिलोगे बताओ, बड़ा अच्छा लगा तुम्हारे साथ में इतने दिन थे। तो अब क्या होगा बोलो, मुंह में अटक गए ना आपको। क्या फोन नंबर तो दे दो, कभी कभी बात करते रहना, मिलते रहना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। शिष्यों के प्रति स्नेह होता है, लेकिन वो स्नेह निष्प्रय भाव से होता है। क्या मतलब, मिल गए तो अच्छी बात है, न मिले तो भी ठीक है। क्या माने सहज है जीवन। कितनों से संबंध, जितने ज्यादा लोगों से आप संपर्क में रहेंगे उतने ज्यादा आप उलझे रहेंगे। क्या इसलिए संपर्क कम 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 और करते करते
हमें तो अपने में आना है। तो जितना ज़्यादा हम कट सकें, जितना ज़्यादा दूरी बना सकें, उतना अच्छा है। वन में भी चले जाते तो पशु पक्षियों से प्यार हो जाता है। हाँ, हो जाए तो ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए। लेकिन निष्प्रय भाव से पात्र जीवों शिष्यों पर स्नेह रखते हैं, जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाने रूप परोपकार करते हैं। कैसे लगेंगे मोक्ष मार्ग में? आपके जीवन को तो देख रहे हैं कि आप तो बहुत दुखी हो, तो सामने वाला घबराता है भी, अरे यार भाई साहब अपने से तो नहीं हो सकता ऐसा। तो दुख झलकना चाहिए अपने जीवन से कि आनंद झलकना चाहिए? आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब करते हैं। कौन मुनिराजों का स्वरूप है? क्या है भजन? कौन सा है? निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, मूल गुण पालन, जिनका सहज जीवन, क्या ऐसा स्वरूप है हमारे मुनिराजों का। उनके जीवन को देखकर मोक्ष मार्ग में लगने की प्रेरणा मिलती है। हो मेरी ऐसी दशा। हाँ, समता और आनंद एक ही बात है। समता ही आनंद है, समता में ही आनंद है। यति धर्म का निरतिचार पालन करते हैं। क्या है ना, धर्म का पालन करने वाले, लिखा ना ऊपर, परिपालित धर्म है, परिपालित धर्म है, धर्म का पालन करते हैं। कौन से धर्म का पालन करते हैं? यति धर्म का। निरतिचार पालन करते हैं, कोई अतिचार नहीं, कोई दोष नहीं, और दुख रूप संसार से जीवों को मुक्ति दिलाते हैं। जीवों को मुक्ति दिलाने का काम करते हैं। ये साहब मुक्ति चाहिए, कहाँ मिलेगी? जौहरी बाजार में। कि अच्छी टेबल चाहिए, कहाँ मिलेगी? बोले इनकी दुकान पे चले जाना। क्या कोई एक अच्छा मकान दिलाओ ना यार, शहर से बाहर जाना है तो कहाँ मिलेगा? कि दीपेश जी के पास चले जाओ। क्या कहाँ मिलेगा? मैंने, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसके पास जो चीज़ होगी वो चीज़ दिलाता है, दिला सकता है। तो ये क्या करते हैं? इनको मुक्ति का मार्ग मिल गया है, इसलिए ये मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं, इसलिए मुक्ति दिलाते हैं। दुख रूप संसार से जीवों को मुक्ति दिलाते हैं। वे सच्चे गुरु हैं। ये हमारे गुरुओं का स्वरूप है, मुनिराजों का स्वरूप है। देखिए कैसे कैसे शब्दों में गुरु के स्वरूप की चर्चा आप यदि शास्त्र उठा करके देखेंगे तो आपको बहुत स्थानों पर गुरुओं के संदर्भ में बहुत तरह से व्याख्याएं मिल जाएगी। लेकिन यदि आप उन सब में कॉमन फैक्टर देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान तप माने रत्नत्रय में तल्लीन रहते हैं, विषय कषाय और आड़म्ब परिग्रहों से रहित रहते हैं, जगत जंजालों से दूर रहते हैं। ये जो इन्होंने स्नेह रखने के साथ साथ में ये जो निष्प्रय भाव से पात्र जीवों के स्नेह की बात कही है, ये बहुत विशेष बात है। क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी ने स्नेह भाव का निषेध किया है। श्रावकों में शिष्यगण में नेह रखते श्रवण जो, हीन विनयाचार से वे श्रवण नहीं। बोलो आप, ऐसे कठोर शब्दों की प्रयोग कर दिया उन्होंने। कोई दुनिया में कौन कह सकता है? किसी मुनिराज को देख करके उनके बारे में कोई आचार्य ये बात कह सकते हैं। किसी मुनिराज को देख करके आचार्य कुंद स्वामी के शब्द हैं, मूल शब्द अष्टबाहुड़ के। मैं नहीं कह रहा हूं, हम तो कह ही नहीं सकते। उनके शब्दों को पढ़ते हुए भी घबराहट होती है कि हम ये क्या कैसे पढ़ें इन शब्दों को। क्या लिखा उन्होंने? श्रावकों में शिष्यगण में जो स्नेह रखते हैं, मुनि होकर के भी साधु होकर के भी उन्होंने हीन जीवों की विनय की। क्या आपने क्या किया? आपको महिमा किसकी आई? हीन लोगों की महिमा है। खुद तो ऊंचे पद वाले हैं और ऊंचे पद वाले होकर के आपको कलेक्टर की महिमा आ रही है, मान लो।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान अश्वनी जैन, श्रीमती श्री जैन, कुमारी अनिका जैन, दिल्ली निवासी, जयपुर प्रवासी। अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म।